और हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं उनका। अखिलेश, ये कोई पहला विवाद नहीं है कि राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच विवाद खड़ा हो उठे, लेकिन बार बार इस तरह से देखा जा रहा है जब भी कार्रवाई करने जाते हैं अफसर तो उन पर हमला कर दिया जाता है और अब तो यहाँ पर आती हो गई है, विरोध पर बैठ गए हैं। इसे कैसे देखा जाए? देखिए, अगर देखा जाए तो क्या हमले को सवाल उठता है कि क्या हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश है? क्या ईडी पर जो हमला हुआ उस अधिकारी के जिस तरह से घायल हुआ, क्या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है? क्या एनआईए पर जो हमला हुआ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है? आखिर जांच एजेंसियों को अपनी काम करने से कैसे रोका जा सकता है? और इलेक्शन कमीशन जो इस समय पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास जाने का क्या तुक बनता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटर तो कर रहा है, लेकिन किसी भी एजेंसी की कार्रवाई पे कैसे रोक लगा सकता है? बड़ी घटनाओं की जांच कर रही है एनआईए, छोटी घटनाओं की जांच नहीं करती है। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। संदेश खाली का मामला आपने देखा। इस तरह की मामलों की अगर जांच हो रही है तो जो टीएमसी है उसका सीधे कहना है कि ये हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और सेंटर की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन में धरना पर बैठे, लेकिन वहां पर पुलिस ने हटा दिया। और वहां जब मंदिर मार्ग थाने ले आई तो आप देखिए कि मंदिर मार्ग थाने में यहां सारे नेता अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, और जिसमें कि डेरेक ओब्रायन दिख रहे हैं, डोला सेन दिख रही हैं, तमाम दूसरे नेता हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम 24 घंटे तक ये धरना देंगे और अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम कोशिश करेंगे कि आगे हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी एजेंसी की जांच जो होती है, जो जिसमें सबूत है, सबूत को लेकर के एजेंसी जांच कर रही है, उस जांच के आधार पर क्या ये कहा जाए कि आरोपियों को छोड़ दिया जाए और एजेंसी के जो चीफ हैं, या एनआईए के चीफ हों, ईडी के चीफ हों, सीबीआई के चीफ हों, उनको बदल दिया जाए? ये एक मांग बड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन फिलहाल सियासत है और यहाँ पे टीएमसी के नेता धरना दे रहे हैं। जी, और देखिए कि बिल्कुल, यानी ये धरना लगातार चल रहा है। वापस लौटेंगे अखिलेश, लेकिन ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इन्हें आप देख लीजिए कि ईडी ऑफिस पर एक तरफ टीएमसी के नेता धरने पर बैठे हुए हैं, मंदिर मार्ग थाने में धरना चल रहा है और एनआईए की टीम पर हमला हो रहा है। जांच एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं वो अपने कार्रवाई के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन उन पर हमला हो रहा है, उन्हें अब खदेड़ा जा रहा है और जो अधिकारी हैं उन्हें पीटा तक जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर ये तमाम सांसद धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने बैठे हुए हैं और किस तरह से 5 अप्रैल को एनआईए की टीम पर हमला होता है। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर मामले में जब एनआईए की टीम जांच पड़ताल करने पहुंची थी और यहां पर मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला होता है और अफसर चोटिल हो जाते हैं। और इससे पहले भी 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम पर भी हमला हुआ था। और अब जो ये सांसद और पूर्व सांसद धरने पर बैठे हुए ये मांग कर रहे हैं कि एनआईए की डीजी और सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को वहां से हटा दिया जाए। दिपेश, हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ ये समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कि यार ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप ईडी, सीबीआई, एनआईए के डायरेक्टर को हटा दीजिए और जो पूर्वी मेदिनीपुर में हुआ है उसे लोग भूल जाएं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि टीएमसी की तरफ से उस मामले को डाइवर्ट करने की एक कोशिश है कि जिस तरह से जांच चल रही है और जिस तरह से जांच में परतें खुलकर सामने आ रही हैं, जिन जिन लोगों को ईडी हो या एनआईए हो या सीबीआई हो गिरफ्तार करने पहुंची है, उनकी भूमिका क्या है, वो किस तरह से अपराध में, कितने गंभीर अपराध में शामिल हैं, ये सब बातें सामने आ रही हैं। उसको उस मामले को लेकर के कहीं माहौल चुनाव के समय बदले ना, एक दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश है, जिसकी वजह से अभी तक ये सारी बातें पश्चिम बंगाल में चल रही थी, लेकिन अब चूंकि दिल्ली में यह धरना चल रहा है और नेशनल लेवल पर यह बताने की कोशिश है कि विक्टिम बनने की कोशिश है, एक तरह से कहा जाए कि टीएमसी की, कि उनके खिलाफ वाकई अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो तथ्य है, आपने देखा होगा कि जो भी मामले जांच कर रही है, या ईडीआई हो, सीबी हो या एनआईए हो, वो आज के मामले नहीं है, वो बहुत पुराने मामले हैं जिसपे कि लगातार जांच चल रही थी और उसमें सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, इसके लिए कहा जा सकता है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी
रही, जांच में सहयोग तो नहीं, उल्टा जांच अधिकारियों को ही मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मी की। चुनावी सरगर्मी तेज है और राजनीतिक दल और नेता अपने अपने चुनावी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं चुनाव रैली करने पहुंचे तो शहडोल में फंसते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए शहडोल पहुंचे थे और उनका हेलीकॉप्टर उड़ान ही नहीं भर सका। कहा तो यह जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन एक तरफ यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था। यह एक बड़ी वजह हेलीकॉप्टर न उड़ने की रही। आपको बता दें, चुनावी रैली को कंप्लीट करने के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में सवार हुए, मगर एकाएक हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी तो फिर उन्हें वापस उतरकर एक होटल जाना पड़ा और पूरी रात राहुल गांधी को शहडोल के ही एक होटल में गुजारनी पड़ी। तो देखिए, एक तरफ राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ सका, लेकिन राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है और कांग्रेस का भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इस तरह से उन्होंने चुटकी लेते हुए तमाम बड़ी बातें कही है। तो एक तरफ राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर था वो टेक ऑफ नहीं कर सका और दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि तकनीकी खराबी हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है दूसरी तरफ कि इंजन ही खत्म हो गया था, फ्यूल ही खत्म हो गया था। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आए? फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी, राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर चुटकी ली है और कांग्रेस का ये दावा है कि तकनीकी खराबी है, तो बीजेपी ये कह रही है फ्यूल खत्म हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, मैं खुद शहडोल से आती हूँ और जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर ये दावे कर रहे हैं कि फ्यूल खत्म हो गया, यानी कि कांग्रेस तो पूरी तरीके से तैयार होकर के चुनावों में ही नहीं उतरी है और बीजेपी जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस के दावे कितने निराधार है, जब स्थानीय लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो फ्यूल है वो ही खत्म हो जाता है। जी देखिए, कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी में, शहडोल सिवनी में प्रचार के दौरान लिए आए थे, जहां पर कि कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, वहां पर उन्होंने सभा की और सभा करने के बाद जब उन्हें वापस रवाना